अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले तो हमने लॉजिकली देखा कि टेंसेस आए कहाँ से हैं, टेंसेस का मकसद क्या है, टेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, इनका मतलब क्या है। हर चीज़ को हमने लॉजिकल रीज़निंग के साथ किया है, कहीं पर भी हमने रट्टा नहीं लगाया है। तो अब हमारा जो टेंस स्टार्ट होने जा रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस जो इसका नाम है, आपको इसी से अंदाज़ा हो रहा होगा कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। कोई भी काम जो मौजूदा ज़माने में जारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, लाइट जल रही है, तो ये सारे जो इस किस्म के सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताए हुए हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। तो इसमें इज़ एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और ये इसका है स्ट्रक्चर। आपने सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने इस स्ट्रक्चर को याद करना है। हर टेंस का जो स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है कि अफर्मेटिव का कौन सा है, नेगेटिव का कौन सा है, तो आपने ये स्ट्रक्चर्स को याद करना है, बल्कि आपने इन स्ट्रक्चर्स को लिख कर कहीं पे रख लेना है। क्योंकि जब भी आप नोट्स बना कर रखेंगे और बाद में उसे ओपन करके देखेंगे, तो जब भी आपके सामने ये स्ट्रक्चर आएगा तो आपके सामने वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, पूरा एक जो टेंस होगा वो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैंने ये किस तरह बनाना है, ये मैंने किस तरह बनाया था, ये किस तरह बनता है। सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद कर लेना है। इसी स्ट्रक्चर की बेस पर आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसे आप इस स्ट्रक्चर की बेस पर बना सकते हैं। सिर्फ आपने ये याद करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई एन जी का ही मतलब है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस होगा वहाँ पर आपने आई एन जी लगा देना है, चाहे वो फिर प्रेजेंट का है, चाहे भी वो फिर पास्ट का है या फ्यूचर का है। आई एन जी आपने कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में लगाना है और उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल्स, तो कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अगर मैंने ये लिखी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का जो होगा सेंटेंस होगा वही उसी को हम बना सकते हैं। आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है वो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाएंगे तो वो ठीक होगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जैसा भी है। सिर्फ आपने इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। इसी स्ट्रक्चर की बेस पर कोई भी सेंटेंस आप बन सकेगा। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, मैं लाहौर से आ रहा हूँ। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? एम, आई एम। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? आ रहा हूँ, कम, और साथ में आई एन जी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, कमिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? लाहौर से, फ्रॉम लाहौर। मैं लाहौर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। तो इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? वो इम्तिहान की, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो, तो क्या लगेगा यहाँ पे? शी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ इस, तैयारी करना, प्रीपेयर,
ING का इजाफा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ामिनेशन, वो इम्तहान की तैयारी कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर। सबसे पहले तो हमने इसकी पहचान देखनी कि उसकी उर्दू में क्या पहचान है, जो कि हमने उर्दू में पहचान याद की हुई है। याद की हुई है का मतलब ये नहीं कि हमने रट्टा लगाया हुआ है कि ये रहा है, आएगा तब ही हम ये करेंगे। हमने हर चीज़ को लॉजिकली समझा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड के किस तरह से कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है। क्या याद करने वाली क्या चीज़ है, ये स्ट्रक्चर, ये पहचान, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ें जो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि हाँ जी यहाँ पर ये चीज़ आती है, वहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम, यू प्लूरल है, आर, थिंक ING, थिंकिंग अबाउट अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। तो ये हमारे अफर्मेटिव थे, जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अब बढ़ते हैं हम इनके नेगेटिव्स की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव्स। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, दिस स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर की बेस पर ये सेंटेंसेस फॉर्म होने हैं। इसी स्ट्रक्चर की बेस पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ इसमें नॉट का इजाफा किया गया है, बाकी आप देख लें सेम टू सेम है। आपने एक स्ट्रक्चर याद कर लिया तो बाकी आपको खुद ही याद हो जाएंगे। नेगेटिव में हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो नेगेटिव की पहचान नहीं आ गया, रहा है मतलब कंटिन्यूस है। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारा, योर ब्रदर, सब्जेक्ट। तो ब्रदर सिंगुलर है, इज़, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉल। साथ क्या करेंगे, ING का इजाफा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये हमारा कंटिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, ING कॉलिंग यू, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, नहीं नेगेटिव, रहा हूँ कंटिन्यूस। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, I am not coming, I am not coming with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, I am not coming with you। ठीक है, तो ये हमारी थी सेकंड एग्जाम्पल। अब हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो मुझे नहीं समझ रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा है। तो सब्जेक्ट मतलब वो, ही इज़ नॉट, समझने की क्या इंग्लिश, गेटिंग मी,
ही इज़ नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है। तो ये हमारे अफर्मेटिव्स थे, ये हमारे नेगेटिव्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव्स देखे, नेगेटिव्स देखे। अब हम क्या देखेंगे, इसके इंटरोगेटिव्स और डबल इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल किया जा रहा हो, किसी भी चीज़ के मतलब बस सवाल किया जा रहा हो, उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेंटेंसेस में सिर्फ स्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो याद करने वाली है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमने समझी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव्स का स्ट्रक्चर जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे हमारे अफर्मेटिव्स में, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाना। बाकी का स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ एक चीज़ जो है उसे उसकी जगह बदली है और हमारा स्ट्रक्चर बन गया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो चलें जी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का कर रहे हो, और क्या हमें बता रहा है कि ये जो है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रहे हो हमें बता रहा है कि ये हमारा कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो हमारा ये कंटिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, टॉक, और कंटिन्यूस जहाँ पर हो वहाँ पर क्या हमने किस चीज़ का इजाफा करना है, ING, टॉकिंग टू मी, क्वेश्चन मार्क। आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो अपने घर जा रहा है, क्या वो अपने घर जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज ही, गो, ING के इजाफा गोइंग, टू हिज होम, क्या वो अपने घर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, ये भी लाजमी है। ठीक है, क्या तुम खाना खा रहे हो। थर्ड एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खा रहे हो। आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो ये हमारे थे इंटरोगेटिव। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव्स की तरफ। तो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तब हमने बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क समझा था इंटरोगेटिव्स का और डबल इंटरोगेटिव्स का। एक दफ़ा फिर से समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि इंटरोगेटिव्स ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है, और ये जो स्टार्ट है वो क्या, कब, क्यों, इस तरह की चीज़ों से होता है। ठीक है, हालांकि जो डबल इंटरोगेटिव्स हैं ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर जो होते तो सवालिया क्वेश्चंस हैं, होते तो इंटरोगेटिव्स हैं, लेकिन इनका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने आज खाने में क्या खाया। तो अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ तुमने आज खाने में क्या खाया, तो वो क्या कहेगा, यस मैंने हाँ खाया, या नो मैंने ना खाया। वो बताएगा कि उसने क्या खाया है, एक्सप्लेन करेगा।
तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव, जहाँ पर हमें आंसर जो है वो डिटेल में देना पड़े, ठीक है। जहाँ पर आंसर डिटेल में देना पड़े वो हमारे होंगे डबल इंटरोगेटिव्स, और जहाँ पर आंसर यस और नो में दिया जाए वो हमारे होंगे इंटरोगेटिव्स। तो चलें इनको हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक बात फिर से बता रही हूँ, अपने दिमाग में बिठा लें, याद कर लें कि किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है, हर चीज़ को समझना है कि वो चीज़ आ कहाँ से रही है, वो चीज़ बन कहाँ से रही है। अगर ये सेंटेंसेस बने हैं तो ये इस स्ट्रक्चर से बने हैं, आपको इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर ये सेंटेंसेस बनेंगे तो ये इस स्ट्रक्चर से बनेंगे। इस स्ट्रक्चर, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इंटरोगेटिव्स में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, डबल इंटरोगेटिव में उसका वही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्टार्ट में WH फैमिली लग जाती है। व्हाट, वाई, विच, ये सारी चीज़ें जो हैं ये WH फैमिली में आती हैं। तो डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम इंटरोगेटिव जैसा है, लेकिन सिर्फ स्टार्ट में WH फैमिली ले आना है, ठीक है। अब हम इसे ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, फ़िक्रे बना कर देखते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम सेंटेंसेस बना भी पाते हैं या नहीं। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तो अभी आप इस सेंटेंस को ही देख लें, इसका आंसर क्या यस और नो में दिया जा सकता है। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो रीज़न बताना होगा ना कि क्यों नहीं कर रहा है, तुमने उसके साथ क्या किया ऐसा जैसा जो वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, रीज़न बताना पड़ेगा। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई, क्यों, WH फैमिली, वाई इज ही not talking to me? Why is he not talking to me? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अभी ये सेंटेंस जो हमने बनाया वो कैसे बनाया, इस स्ट्रक्चर से बनाया। सबसे पहले कहना था WH फैमिली, आगे WH फैमिली, उसके बाद कहना था हेल्पिंग वर्ब, लो जी आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आना था सब्जेक्ट, लीजिए आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आनी थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीजिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो कि कंटिन्यूस टेंस के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लो जी, इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया। आपने इस स्ट्रक्चर को याद करना है, इसी स्ट्रक्चर की बेस पर ही सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, विच फ़ोन, विच आ गया है तो ऑब्जेक्ट उसके साथ ही आ जाएगा। आर यू यूजिंग, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो फ़ोन का नाम बताना पड़ेगा कि जी मैं ये वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तो थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे आप फॉर्म करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले WH फैमिली, कहाँ, वेयर, आर यू गो, ING, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। लीजिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। हमने इसके अफर्मेटिव्स देख लिए, हमने इसके नेगेटिव्स देख लिए, हमने इसके इंटरोगेटिव्स देख लिए, हमने इसके डबल इंटरोगेटिव्स देख लिए। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल हर तरह से लॉजिकल रीजनिंग के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, हमें वो दिख जाए तो हमें फ़ौरन उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ इसमें तो ING आ रहा है,
इसमें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, इज़ एम आर आ रहा है, ये तो प्रेजेंट का है। ठीक है, इज़ एम आर को देखा तो पता चल गया हाँ ये तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। अब इसकी नौयत के देखें कि इसकी नौयत कौन सी है। अच्छा आई एन जी आ गया, ओहो ये आई एन जी तो मैंने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था, कंटिन्यूस में पढ़ा था, तो आई एन जी आ गया तो पता चल गया कि ये कंटिन्यूस का। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, फ़ी अमान अल्लाह।